विद्युत प्रसारण निगम की कार्यप्रणाली को लेकर उठे सवाल। केसी इंटरप्राइजेस पर मेहरबानी को लेकर उठे सवाल। निगम के सब स्टेशंस पर वर्तमान में है पर्याप्त टेक्नीशियन मौजूद, फिर भी ऐसे सब स्टेशंस को पीपीपी मोड पर दे दिया गया। प्रसारण निगम के निजीकरण के उक्त कदम के लिए बता दें कि ये सवाल उठ रहे हैं और ये बड़ी खबर कोटा से मिल रही है। विद्युत प्रसारण निगम की कार्यप्रणाली को लेकर उठे सवाल। केसी इंटरप्राइजेस पर मेहरबानी को लेकर उठे सवाल। निगम के सब स्टेशंस पर वर्तमान में पर्याप्त टेक्नीशियन मौजूद, फिर भी ऐसे सब स्टेशंस को पीपीपी मोड पर दे दिया गया। प्रसारण निगम के निजीकरण के उक्त कदम के खिलाफ विरोध में उतरे प्रसारण कर्मी प्रसारण निगम कोटा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर दी आंदोलन की चेतावनी। प्रसारण निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रसारण कर्मी ने लगाए मिलीभगत के आरोप और जिन सब स्टेशंस में है पर्याप्त टेक्नीशियन वहां पर ठेका देने का विरोध। प्रसारण निगम में 132 केवी के 72 सब स्टेशंस को पीपीपी मोड पर देने का हो रहा है विरोध। प्रसारण कर्मियों ने कहा ऐसे सब स्टेशंस को ठेके पर देकर बढ़ाया जा रहा है वित्तीय बोझ। प्रसारण निगम को उठाना पड़ेगा दोहरा वित्तीय भार। टेक्नीशियंस के वेतन आदि का खर्च भी वहन करना पड़ रहा है। फिर ऐसे 132 केवी सब स्टेशंस को केसी इंटरप्राइजेस को ठेके पर देने का क्या है औचित्य। यदि प्रसारण निगम प्रबंधन ने ठेके निरस्त नहीं किए तो निगम कर्मी करेंगे आंदोलन। ये बड़ी खबर। प्रसारण कर्मी ने लगाए मिलीभगत के आरोप। आपको बता दें कि नाराजगी जाहिर की है और इसी के साथ मांगे भी उठाई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से आपके सामने है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रसारण निगम 132 केवी के आपको बता दें कि 72 सब स्टेशंस को पीपीपी मोड पर देने का विरोध हो रहा है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ राम सिंह राजावत फोन पर बन गए। राम सिंह राजावत, पहले तो मामला विस्तार से समझाइए क्या है जिसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। देखिए, प्रसारण निगम में पर्याप्त संख्या में टेक्नीशियन है और आप ये देखिए 132 केवी सब स्टेशन जो ग्रिड स्टेशन है उनमें टेक्नीशियन की संख्या पर्याप्त है। इसके बावजूद प्रसारण निगम जो प्रशासन है वो सब स्टेशनों को जो है पीपीपी मोड में देने जा रहा है और 72 जो सब स्टेशन है वो केसी एंटरप्राइजेज को दिए हैं। इसका कर्मी ने विरोध किया है कि दोहरा वित्तीय भार पड़ रहा है प्रसारण निगम में और प्रशासन ध्यान बजाय कर्मियों के काम में लेने के और उनको केसी एंटरप्राइज को ऑब्लाइज किया जा रहा है। ऐसे में देखिए आरोप ये लग रहा है कि प्रसारण कर्मी ने आरोप लगाया कि मिली भगत है। अगर मिली भगत है तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है। नहीं, देखिए ना आप, जिन सब इनकी यही मांग है, जिन सब स्टेशनों में पर्याप्त संख्या में टेक्नीशियन है तो फिर उसको ठेके पे क्यों दिया जा रहा है, पीपीपी मोड पे क्यों दिया जा रहा है। इससे कंपनी पर दोहरा भार पड़ेगा। एक तो टेक्नीशियनों की तनख्वाह वेतन आदि का खर्च देना पड़ेगा और दूसरा जो है कैसी एंटरप्राइजेज है उस फर्म को दोहरा वित्तीय भार नहीं पड़े, इसके लिए यह आंदोलन कर रहे हैं कि प्रसारण निगम को कर्जे के तले जो लाने के जो काम किया जा रहा है वो गलत है, औचित्यहीन है। प्रशासन इसको देखे और ये जो ठेका दिया है 72 सब स्टेशनों का उसको रद्द किया जाए। इन्होंने बाकायदा कोटा में जो प्रसारण निगम का जो कार्यालय है उस पे एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की प्रशासन के खिलाफ और ये भी कहा है यदि इसे निरस्त नहीं किया गया तो ये बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे। क्योंकि प्रसारण निगम पहले से ही कर्ज के बोझ के तले दबा है और ऐसे में केसी एंटरप्राइजेस को बड़ी मिलीभगत के चलते हैं जो पीपीपी मोड में जो ठेके पे दिया है ये कदम इसी दिशा में है जो कि गलत है और वे किसी भी स्तर पे आंदोलन करेंगे। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। विक्रम सिंह स्थानीय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, जिस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है और जिस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है केसी एंटरप्राइजेस को, तो सवाल तो उठेंगे। टेक्नीशियंस के वेतन आदि का खर्च भी वहन करना पड़ रहा है, फिर भी 132 केवी सब स्टेशन को केसी एंटरप्राइजेस को ठेके पर देने का क्या औचित्य है। देखिए खुशबू, ये जो केसी इंफ्रा एनर्जी जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है
ये कंपनी तकरीबन 10 से 15 सालों से ये प्रसारण निगम में काम कर रही है। और जब ये 10 से 15 सालों से काम कर रही है तो इन्होंने क्या अपने अधिकारियों के साथ ऐसी लाइजनिंग बना रखी है कि कहीं ना कहीं इसमें ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि जब पर्याप्त जब वहाँ टेक्नीशियन है तो फिर 132 के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए ठेका क्यों दिया जा रहा है, जबकि प्रसारण विभाग में मान लिया जाए कि उनके पास टेक्नीशियनों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी हो तो वो टेक्नीशियनों की नई भर्ती करे, नई भर्ती करके फिर यदि वो टेक्नीशियनों को उसमें यूज काम में लिया जाए। बल्कि प्रसारण निगम के पास ऑलरेडी जो पैसों का जो वित्तीय भार है, जिन पे अभी भी काफी कर्ज चढ़ा हुआ है, उसको तो वो लॉसेस को तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं और उनको कर्ज बढ़ाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये अधिकारी क्योंकि क्या मनसा है, क्यों इस तरीके का कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक कोई धरातल पे इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आ पाई है। जी खुशबू। ठीक है, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ राम सिंह रजावत। केसी एंटरप्राइजेस पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है कि आपने अंदर खाने तक जब खबर को समझा, आपने देखा, आप ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं, इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है, क्या दिखाई दिया? देखिए, प्रसारण निगम की जो टेक्नीशियन है उन्होंने जो प्रदर्शन किया है और उन्होंने अपनी मांग जो रखी है वो यही रखी है कि ऐसे सब स्टेशन जहां पर पर्याप्त संख्या में टेक्नीशियन है उनको पीपीपी मोड पे ठेके पे क्यों दिया जा रहा है। इसके पीछे बड़ा हाथ है, बड़ा खेल है और कैसी जो इंफ्रा है उसको उस मिलीभगत के चलते ये ठेके पे दिए गए। ये इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि प्रसारण निगम का जो प्रबंधन है इसे मामले पुनर्विचार करके ये इस ठेके को निरस्त किया जाए, अन्यथा वे आंदोलन करेंगे। आखिर ऐसा क्या मजबूरी है प्रशासन की या प्रबंधन की जो इन 132 केवी सब स्टेशन है उनको ठेके पर देने की नौबत आई। आखिर क्यों? क्योंकि जब वहां पर पहले से संसाधन प्रसारण कर्मी सब मौजूद हैं तो फिर ठेके पे देने का क्या प्रशासन का औचित्य क्या है? इसी बात को लेकर वे विरोध कर रहे हैं और उन्होंने प्रसारण निगम कार्यालय पे एकत्रित होकर नारेबाजी भी करी है प्रशासन के खिलाफ और विरोध प्रदर्शन भी किया है और अपना विरोध जताया है। ठीक है विक्रम, ये जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है आंदोलन करेंगे, यदि प्रसारण निगम प्रबंधन ने ठेके निरस्त नहीं किए तो निगम कर्मी आंदोलन करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? आपने जब कर्मचारियों से बातचीत की तो उनका क्या कहना है? देखिए खुशबू, जब कर्मचारियों से हमने जानकारी ली तो कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा व्यथा बताई और उन्होंने कहा कि यदि ये जीएसएस जो है वो ठेका प्रणाली की ओर चले जाएंगे तो फिर हमारे को किन किन कामों में लगाया जाएगा, फिर हमारे क्या हमारा हक जो है, क्या ठेका प्रणाली होने से हमारा हक छीन लिया जाएगा। ऐसे कई सवाल उन्हें जो कर्मचारी हैं, टेक्नीशियन हैं, उनमें काफी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब जो जिम्मेदार अधिकारी है प्रसारण निगम के वो अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। और इसी के चलते जब प्रसारण कोटा के जो एससी का जो चार्ज है उनसे जब पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि जहां पर्याप्त जहां है तो वहां कुछ ना कुछ हम लोग इसके लिए सिफारिश करेंगे आगे, ताकि एमडी लेवल पर जहां पर्याप्त टेक्नीशियन है वहां इस ठेका प्रणाली को रोका जाए। लेकिन अभी का ये स्थिति आई है कि राजस्थान में राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने तकरीबन 72 जगह के लगभग का ठेका प्रणाली का कार्य देने के लिए तैयारी पूरी कर ली है और देने की यानी कि आजकल की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब इसी तर्ज पर अजमेर विद्युत वितरण निगम में भी जीएसएस के कार्य को ठेके पे दिया गया था, टेक्नीशियन को फिर हटाया गया था, लेकिन वहां भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहां जो ठेके में देने के बाद वहां जीएसएस के जो हाल है वो बड़े ही खस्ता होते जाते हैं और वहां उनकी कोई सुध नहीं जाती। और इसी के चलते जो ठेके के जो केसी एंटरप्राइजेज जो कंपनी के जो निजी ठेकेदार हैं वो और आपस में अधिकारी एक मिलीभगत करके एक बड़े घोटाले को अंजाम देते हैं। ये बड़ा घोटाला निकल कर आ रहा है, ये बड़ा घोटाला उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। राम सिंह रजावत, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए दोहरा वित्तीय भार भी पड़ेगा, उसे भी संभालने के लिए तैयार है, लेकिन केसी एंटरप्राइजेस को फायदा पहुंचाना है। केसी एंटरप्राइजेस से फायदा, अगर केसी एंटरप्राइजेस को फायदा पहुंचाया जा रहा है तो इसका फायदा और किसको सबसे ज्यादा मिल रहा है जो इतनी मेहरबानी हो रही है? देखिए, ये बड़े अफसरों की सांठगांठ से ये जो डिसीजन लिया गया है, ये कर्मचारी जो ये जो आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज में यही बल है कि आखिर केसी इंफ्रा को ये बड़ी मिलभगत से जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं ये गलत है। प्रसारण निगम के हितों को देखते हुए, कर्मचारी के हितों को देखते हुए
प्रबंधन को फैसला लेना चाहिए। अभी जरूरत ही नहीं है, उनका ये कहना अभी जरूरत ही नहीं ठेके में देने की। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ पे कुछ सब स्टेशन ऐसे जहाँ अगर कमी है तो वो उन्हें दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर में पर्याप्त टेक्नीशियन है, तो फिर उन टेक्नीशियनों का प्रसारण निगम क्या उपयोग करेगी? तो ऐसे में दोहरा वित्तीय भार पड़ेगा और ये प्रसारण निगम और कर्ज के बोझ के तले दबता जाएगा। ठीक है, राम सिंह रजावत और विक्रम सिंह, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। इस घोटाले में जो भी अपडेट आएगा घोटाले को लेकर आपसे जानकारी जरूर लेंगे। बहरहाल जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।